खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में संभावित आतंकी खतरे को लेकर एक विस्तृत चेतावनी जारी की है, यानी कि एक डिटेल रिपोर्ट जारी की है। सूत्रों के अनुसार 11 फरवरी से 14 फरवरी के बीच पड़ने वाली 2 संवेदनशील बरसियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। इन तारीखों को आतंकी संगठनों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। एडवाइजरी में संकेत दिया गया है कि इस अवधि के दौरान आतंकी संगठन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी, वाहन में लगाए गए बम यानी कि वीबीआईईडी, ग्रेनेड हमले या टारगेट किलिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। संवेदनशील प्रतिष्ठानों, सुरक्षा बलों की आवाजाही, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और राजनीतिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया तंत्र ने इनपुट साझा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ प्रचार या मॉड्यूल सक्रिय किए जाने की कोशिश भी हो सकती है। प्रशासन ने जिन 2 तारीखों को विशेष रूप से संवेदनशील माना है, उनमें 11 फरवरी और 14 फरवरी शामिल हैं। 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। मकबूल भट्ट जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापकों में से एक था। उनका जन्म 1938 में कुपवाड़ा जिले में हुआ। वो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग कर स्वतंत्र देश बनाने की वकालत करता था। 1960 के दशकों में भारत विरोधी गतिविधियों और एक पुलिस अधिकारी की हत्या का उसके ऊपर आरोप था। गिरफ्तारी के बाद वो जेल से फरार होकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चला गया था, लेकिन बाद में दोबारा भारत आया और फिर से गिरफ्तार किया गया। 1984 में ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक रविंद्र मत्रे के अपहरण और हत्या की घटना के बाद भारत सरकार ने उसकी फांसी की सजा पर अमल किया। 11 फरवरी 1984 को उसे तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। घाटी में कुछ अलगाववादी समूह उसे प्रतीक के रूप में देखते हैं, जबकि भारत सरकार उसे हिंसक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति मानती रही है। दूसरी संवेदनशील तारीख 14 फरवरी है, जो 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले की बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलवामा जिले के लेथपोरा क्षेत्र में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया था। विस्फोटकों से भरी एक कार ने काफिले की बस को टक्कर मारी, जिससे बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये घटना हाल ही के वर्षों में सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक मानी जाती है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को व्यापक समर्थन भी मिला। पुलवामा हमले ने घाटी की सुरक्षा रणनीति और आतंकवाद रोधी अभियानों को नए सिरे से परिभाषित किया। इन दोनों बरसियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां इस आशंका से इनकार नहीं कर रही हैं कि आतंकी संगठन प्रतीकात्मक महत्व का लाभ उठाकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि आतंकी संगठन संवेदनशील तारीखों या घटनाओं की बरसी के आसपास सक्रियता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि और ज्यादा प्रचार और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सके। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय बनाया गया है। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इकाइयों, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं। संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। वीबीआईईडी जैसे खतरों को रोका जा रहा है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी को मजबूत किया गया है। खुफिया एजेंसी ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क पर भी नजर रखे हुए है, जो आतंकी गतिविधियों को रसद, पनाह या जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पिछले कुछ समय में सुरक्षा बलों ने कई संयुक्त अभियानों में आतंकी मॉड्यूल्स का भांडाफोड़ किया है, हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी की है। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को भड़काने या सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी प्रचार फैलाने की कोशिशों को भी चिन्हित किया जा रहा है। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को लेकर भी गहनता से एक तलाशी अभियान, एक जांच अभियान जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेना और पुलिस द्वारा नियमित रूप से एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। भीड़भाड़ वाले स्थलों पर सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। बम निरोधक दस्तों, डॉग स्क्वाड को भी अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर समय समय पर सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कई शीर्ष कमांडरों को ढेर किया गया है। स्थानीय भर्ती में कमी आई है। हालांकि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें और ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में संवेदनशील तारीखों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता जरूरी मानी जा रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या नजदीकी सुरक्षा इकाई को देने की अपील की है। स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों को भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि फिलहाल किसी विशेष प्रतिबंध की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सुरक्षा अभियानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैचारिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रयास जरूरी हैं। युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, विकास कार्यों को गति देने और स्थानीय समुदायों के साथ संवाद बनाए रखने को दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल घाटी में हालात सामान्य है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आतंकियों के किसी भी नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।